जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले जो आपको 8 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस सेट का हम लोग प्रतिदिन 2-2 सेट दे रहे हैं, तो आप लोग 2-2 सेट प्रतिदिन लगाते रहिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर जो आपको टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जो टेस्ट पेपर है आज हम लोग 9 देखेंगे। और यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है ये मैथ का है, तो मैं मैथ का प्रश्न को छोड़ देता हूँ, आपको मैं सिर्फ इसका आंसर लगा दे रहा हूँ। इसमें पहला जो मैथ का प्रश्न है इसमें आपका राइट आंसर 2 होगा। कितना होगा इसमें आपको मान ज्ञात करना है, 2 होगा। और दूसरा जो प्रश्न है तो दूसरा का राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा। ठीक, पूछा जा रहा है कि यदि संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है तो उसी संख्या के वर्गों को 5 से भाग करने पर शेष क्या रहेगा, तो शेष 4 रहेगा। ठीक, चलिए यदि आपको या आप लोग मैथ का प्रश्न बनाइएगा, यदि आपको फंसे या फिर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका इसका जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम पर अवश्य डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग 1.5 किलोग्राम कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, आपको ये प्रश्न जो है स्पष्ट दिख रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है, तो चौथा का राइट आंसर आपको 4100 रुपया होगा। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ से पांचवा प्रश्न है, तो पांचवा का राइट आंसर आपको 11.1/9% होगा। और अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है, आपको जो है जीके जिसके प्रश्न शुरू हो गए। प्रश्न है कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को डॉट 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 भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सौरमंडल के बाहर जो सिरियस एक चमकीला ग्रह होता है, तो सॉरी तारे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में भी स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 8वां नंबर जो प्रश्न है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। ठीक, फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा यह हेलसिंकी है। यहाँ पर हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स होता है, जो अर्जेंटीना की राजधानी है। और अगला प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य से डॉट 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 ग्रह, यानी कि देखिए यूरेनस जो है सूर्य से कौन सा, सूर्य से आपको 7वां ग्रह है यूरेनस। ठीक, चलिए अगला है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल की राजधानी आपको बताना है। यहाँ पर 3 प्रश्न जो है राजधानी से ही पूछ दिए गए, तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार राजधानी को भी रिपीट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका जो है पुर्तगाल का लिस्बन होता है। ठीक, चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न है कि प्राग डॉट 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 की राजधानी है। तो प्राग जो है ये आपको चेक गणराज्य की राजधानी है। ठीक, चलिए अगला जो 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक, तो आपका गेहूं का जो सबसे उत्पादक होता है वो चीन जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैड्रिड की राजधानी है। यहाँ पर देखिए मैड्रिड डॉट 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 की राजधानी है, तो यह जो है आपका स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। तो आपका जो सूर्य का प्रकाश है ये 8 मिनट इसमें दिया गया है, लेकिन यह तो इसके एक्यूरेट की समय बात करें हम लोग तो 8 मिनट 16 सेकंड कुछ सेकंड होता है। ठीक, यानी कि 8 मिनट 16.6 सेकंड इसका एक्यूरेट समय होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर बात जो है गलत है। ठीक है, इसमें कौन सी बात जो है गलत है। सब ये पहला है कि यह सबसे घना ग्रह है, दूसरा है कि यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। कौन सा इसमें गलत है जी, तो देखिए ये इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये कथन बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, यानी कि यह गलत है, इसे लाल ग्रह नहीं कहते हैं। चलिए अगला है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। कहाँ पर है आयरलैंड की राजधानी, डबलिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि यूनान की राजधानी क्या है। तो यूनान की राजधानी एथेंस है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सियोल डॉट 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 की राजधानी है। तो देखिए सियोल जो है ये आपको दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियोल। ठीक, चलिए
अगला 20 नंबर प्रश्न है कि उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो वह कौन सा ग्रह है? ठीक, तो देखिए वह उपग्रह है आपका एड्यूसैट। एड्यूसैट को जो आपको शिक्षा के प्रयोजन से उसको समर्पित किया गया था। ठीक, अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि एम्स्टर्डम डॉट 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 की राजधानी, किसकी राजधानी एम्स्टर्डम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। देखिए यहाँ से आपका ये जो सेट है आपका 9, तो इसमें आपका 5 जो प्रश्न है अभी भी हम लोग का जो 21 तक ही देखे तो हम लोग का 5 जो प्रश्न है ये राज्य राजधानी से ये जो आपको देश और राजधानी से मिल गया। तो आप लोग अवश्य जो है राजधानी आप लोग याद करके जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है कि आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में डॉट 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 स्थान है, कौन सा स्थान है? तो उसका पहला स्थान है, क्योंकि जो बृहस्पति है सबसे बड़ा सौर मंडल में ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। तो बुध जो है सूर्य से पहला ग्रह है। बुध जो पूछा गया कि सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो पहला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि माले डॉट 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 की राजधानी है। ठीक है, इसमें बताना है कि माले किसकी राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव की राजधानी माले है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर एक स्थान करें कि एक के स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय, लौटने के लिए जो लिया गया समय होता है ये आपको नक्षत्र वर्ष होता है। क्या होता है? नक्षत्र वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो आपको 21 जून को होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो आपको कोपेनहेगन है। कहाँ है? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ से आपका 7 प्रश्न हो गया जो राजधानी से आ गया। ठीक है, आप लोग मैं बोलूँगा कि अवश्य याद करिएगा, इसी सेट में आपको 7 प्रश्न दिए गए। चलिए अगला प्रश्न है कि नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का जो देश है आपको पाकिस्तान को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डॉट 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 में परिवर्तित तो हो जाता है। तो वह जो है आपका एक पल्सर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डॉट 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 क्रमांक पर आती है। तो आकार के दृष्टि से जो है का 5वें क्रमांक पर जो है हमारा पृथ्वी आती है। ठीक, चलिए यहाँ से आपका ये मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का इसका राइट आंसर आप लोग -216 कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर पूछाएगा कि -6 का क्यू क्या होगा? तो ये 216 होगा। यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो यहाँ पर भी माइनस नहीं रहता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर v बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर v से आयतन और आयतन और वॉल्यूम एक ही होता है। आपको घनाभ का आयतन का सूत्र बताना है, क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है LBH। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के क्या होता है? तो एक वृत्त का जो व्यास होता है इसके त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? इसके त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना त्रिज्या। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्णांक का संकेतक प्रतीक क्या होता है? तो पूर्णांक का जो संकेतक प्रतीक होता है वो W होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है? ये मैथ का प्रश्न है और आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आपको एक वृत्त की परिधि क्या होनी चाहिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर? तो वह जो है 11 सेंटीमीटर होगा। परिधि क्या होगा? 11 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो आप लोग सी कर लीजिए। 11 नहीं होगा जी, यहाँ पर 44 सेंटीमीटर होगा, ये गलत है। 11 नहीं 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है? एक जो है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यदि पूर्ण संख्या पूछा जाता तो ये 0 भी हो जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस है तो इस व्यंजकों को क्या कहते हैं? तो इस व्यंजकों को द्विपदीय कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग 15 कर लीजिएगा। इसमें आपको 75 फलों का मूल्य जो है 375 है, तो 3 फलों का मूल्य कितना? 15 होगा। ठीक,
इसमें बहुत इजी जो मैथ का प्रश्न डाला गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, 39 का राइट आंसर आप लोग 135 किलोमीटर कर लीजिएगा। और 40 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि एक गाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को 40 मीटर प्रति घंटे की गति से कितना देरी में तय करेगी। तो इसमें आपको क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा देख लीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं 12 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे, 9 घंटे, 20 घंटे और 6 घंटे। कितना होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर 9 घंटे कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, वो भी बहुत इजी प्रश्न था। यहाँ से देखिए 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आपका 41 नंबर का 36 होगा, ठीक। चलिए, अगला जो हम लोग का 42 नंबर है, तो 42 का राइट आंसर आपका 36 होगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 43 है, तो 43 का राइट आंसर आप लोग को मध्य पद। यहाँ पर पूछा गया कि 4:7 समानुपात 16:28 में है, 7 और 16 क्या कहलाता है, तो 7 और जो 16 ये मध्य पद कहलाता है, ठीक। चलिए, 44 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 1320 रुपये कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये जो 45 नंबर है, तो 45 का राइट आंसर आप लोग 420 कर लीजिए, ठीक। चलिए, 46 नंबर प्रश्न की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होता है। अभी पिछले में बताया कि आपका जो पूर्ण संख्या होता है तो इसमें 0 भी हो सकता था, ठीक। इसमें 1 नहीं होगा, पूर्ण पूछा जाएगा तो आपको 1 नहीं डालना है, 0 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि कितनी बार आधार को गुणा किया जाए उसके संकेत को क्या कहते हैं, तो उसके संकेत को घात कहते हैं, ठीक। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। और चलिए, अगला यहाँ से प्रश्न है कि यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा, तो इसका मान जो हमेशा होगा आपको ऋणात्मक ही होगा, ठीक। चलिए, 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपको इसको सरल करना है और इसका राइट आंसर आप लोग -6 कर आएगा, ठीक। आप लोग इसको सरल कर लिएगा। और यहाँ से हम लोग का 50 नंबर है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जीवा, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। चलिए, हम आपको ऑप्शन के पास लेकर चलते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ से इसमें से आपको चारों में से बताना है कि कौन जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो आपका राइट आंसर होगा डाइमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न है कि RMSA का तात्पर्य यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, तो जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान का उपाधि विलियम्स हॉकिंस को दिया गया था, ठीक। विलियम हॉकिंस को यहाँ पर जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य के सप्तंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था, तो राज्य का 7वां अंग मित्र था, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रिंग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। इसको प्रारंभ में पूछा गया है, तो गाय को समझा जाता था मूल्यवान संपत्ति। चलिए, प्रश्न हम लोग का है 56 नंबर की प्रतिमाप्रक, ये जो प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेर गिल का जन्म स्थान कौन सा है, तो उनका जो जन्म स्थान है वो आपको हंगरी है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो खनन पतन है वो आपका हाईलैंड है, ठीक। हेडलैंड है, ठीक। ऑप्शन जो सी वाला है करेक्ट है, हेडलैंड है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है, तो मरुस्थल देश माली की राजधानी बोमाको है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि वर्ष 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, तो बंगाल का तारकेश्वर जो युद्ध था यह जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो प्राचीनतम सबसे गहरी झील आपका बैकाल झील है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंटरनेट के क्षेत्र में जो ट्रिपल W का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यानी कि ट्रिपल W का आपको फुल फॉर्म बताना है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 62 नंबर है, यह कह रहा है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपको वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण आपको कैल्शियम सल्फेट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण आपका हीलियम है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आपको आगे बताना है कि भारी जो जल है, यह भारी जल आपका हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, जो भारी जल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है। तो इसमें जो आपका एल्युमिनियम है, यह प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का जो सचिवालय कहाँ स्थित है। तो इसका सम्मेलन का जो सचिवालय है ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य जो रेखा है यह आपको मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न की अधिकांश भूप्रपट्टी किस शैल से बनी होती है। तो अधिकांश जो भूप्रपट्टी है यह आपको अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी कि वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो बीजापुर जो है गोल गुंबज के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से हम लोग का 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए 72 नंबर जो है कि रूस के जो पॉपुलिस्ट आंदोलन है अराजकतावाद का संस्थापक कौन सदस्य था। तो इसका जो सदस्य था मिखाइल वैक्यूनिन जो है इसका सह संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन जो आपका करेक्ट ए कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था गदर पार्टी का संस्थापन। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है यह 1773 का जो विनायक अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। यहाँ पर भौतिक मात्रा जो ज्योति है इसकी इकाई क्या है। तो इसका इकाई लॉक्स होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि छायांकन का आविष्कार किसने किया। छायांकन का आविष्कार विलियम फ्रेज ग्रीन के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बल आघूर्ण की एसआई मात्रक, यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर जो है बल आघूर्ण की एसआई मात्रक। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर एक दर्शाना करें कि एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लोग का होगा कि जो ऑरोरा एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है, तो इसका इकाई है सीमेंस। क्या होता है? भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको 81 नंबर, ये हिंदी का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें पृथ्वी सही लिखा गया है। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द जो है त्रुटि रहित है। ठीक है, मैंने कि त्रुटि नहीं है। ठीक, त्रुटि रहित कहने का मतलब कि कौन से शब्द में त्रुटि नहीं हुआ है, चारों पृथ्वी लिखा गया है, लेकिन पृथ्वी जो ऑप्शन सी वाला पृथ्वी है ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है, कह रहे कि मखना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, तो इसका समानार्थी शब्द होगा ताल मखना। क्या होगा? ताल मखना इसका समानार्थी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंपनडुक, ये जो कुंपनडुक होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो इसका अर्थ होता है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, इसका होता है कि कुंपनडुक होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्सों में त्रुटि है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है वही खोजना है। तो देखिए इसमें आपको गुजर गई है। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पर त्रुटि है कि यह में जो गुजर गई लिखा गया है गलत है। सही वाक्य होगा कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव में गुजर रही है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि गुजर रही है होगा, यहाँ पर लिखा गया है गुजर गई है, तो ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। यहाँ पर है कि देव जो है प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो देव शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो देव का बहुवचन यहाँ पर देवगण होगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो सतर्कता का समानार्थी शब्द होता है मुस्तैदी। क्या होता है? मुस्तैदी। चलिए 87 नंबर है यहाँ से कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। कन्या की डॉट के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई है, तो देखिए कन्या को यहाँ पर हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई है, यानी कि हत्या यहाँ पर रिक्त स्थान में होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि अरे वाह डॉट आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, तो रिक्त स्थान में होगा कि अरे वाह विषमयादी बोधक होगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह का प्रयोग होगा, विषमयादी बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पर ये वाला जो शब्द होता है यही वाला साइन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 89 नंबर है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपको राणा प्रताप है, हरिऔध है, श्याम नारायण पांडे है और यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें श्याम नारायण पांडे होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रहे और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। मंत्र वह डॉट है जो अक्षरों एवं शब्दों के डॉट से बनते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में होगा कि मंत्र वह है ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के, यहाँ पर शब्दों के अक्षरों के समूह से, यहाँ से क्या होगा दूसरे में समूह से बनता है, ध्वनि और समूह से बनता है, तो ऑप्शन डी इसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये 90 नंबर प्रश्न है और आपका जो 91 से लेकर 100 तक जो प्रश्न दिए गए हैं तो यह आपका अंग्रेजी का है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो सेट 9 था और जो सेट 10 है मैं आपको जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। और इसमें आपका जो सेट 9 है तो आप लोग इसका कमेंट कर दीजिए कि आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।